आज के हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ की बात। वैसे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। वे तीन प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? चालक, दूसरा है कुचालक और तीसरा अर्धचालक। ये तीनों पदार्थ विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ हैं और इन तीनों पदार्थों के बारे में हम इस बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है चालक पदार्थ। देखो, चालक पदार्थ होता कौन सा होता है? जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वह चालक पदार्थ होते हैं। या फिर इस तरह कह लो कि वे पदार्थ जिनके अंदर आसानी से धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक या धातु कहा जाता है। ठीक है, धातु भी उसी को कहते हैं जो विद्युत धारा की जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद या इस तरह कह लो वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम और ऊर्जा अंतराल का मान न्यूनतम होता है। वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम और ऊर्जा अंतराल न्यूनतम होता है वे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जो पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वह ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक होता है। जिस चालक पदार्थ है उसका जो प्रतिरोध है ऊष्मा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। हम चालक पदार्थ की बात कर रहे हैं। चालक पदार्थ में कुछ धातु ऐसी भी होती है जो जैसे कि वायुयान में पुर्जे किसके बने होते हैं, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। और इससे पहले ये बताते हैं कि जो मानव ने सबसे पहले जो चालक धातु काम में ली थी वो तांबा है। कौन सी धातु है? तांबा धातु काम में ली थी। इसके बाद में बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक जो धातु पाई जाती है वो एल्युमिनियम होती है। कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। इसलिए एल्युमिनियम को भविष्य व आशा की धातु भी कहा जाता है। एल्युमिनियम को भविष्य व आशा की धातु भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने के लिए टाइटेनियम धातु काम में ली जाती है। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने के लिए टाइटेनियम धातु काम में ली जाती है। टाइटेनियम धातु को रणनीति की धातु भी कहा जाता है। इस धातु को रणनीति की धातु भी कहा जाता है। और यातायात के साधनों की नंबर प्लेट रेडियम धातु की बनाई जाती है और वायुयान के पुर्जे प्लेटिनियम धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी धातु की बात। लेकिन हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की चालक पदार्थ की बात। तो चालक पदार्थ में हमारे कुछ और भी पदार्थ होते हैं जैसे कि विद्युत के काम में लेते हैं, जिनके बारे में बात करें जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब विद्युत की चालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थों में हम सबसे पहले बता रहे हैं टंगस्टन पदार्थ की बात करते हैं। जैसे कि हमारे बल्ब होते हैं, इनके बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो टंगस्टन पदार्थ की बात करें तो ये सभी प्रकाश उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरणों का फिलामेंट या तापक टंगस्टन का ही बना होता है। तो बल्बों में जो चमकता है, विद्युत धारा गुजारने पर जो चमकता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अगर इसकी गलनायक बिंदु की बात करें तो टंगस्टन का गलनायक बिंदु 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनायक बिंदु 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और चालक पदार्थ का सबसे अधिक गलनायक टंगस्टन का ही होता है। सबसे अधिक गलनायक टंगस्टन का ही होता है। इसके बाद में बात करते हैं नाइक्रोम की। नाइक्रोम के हम फिलामेंट बनाते हैं जैसे कि विद्युत प्रेस है, विद्युत हीटर है, विद्युत गीजर है। ये सब के जो फिलामेंट होते हैं जो गर्म करते हैं, गर्म होती है वो नाइक्रोम ही गर्म होता है और इनका जो एलिमेंट बना होता है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो नाइक्रोम के बारे में बात करें तो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के रूप में सभी विद्युत उपकरणों में नाइक्रोम काम में लिया जाता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम किसका बना होता है?
तो ये निकिल प्लस क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम किसका बना होता है? निकिल प्लस क्रोमियम का बना होता है। निकिल 80% होता है इसमें और क्रोमियम 20% मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। विद्युत हीटर में जो स्प्रिंग होती है उसको एलिमेंट बोला जाता है और वो स्प्रिंग ही गर्म होती है। ठीक है, तो विद्युत हीटर में किया जाता है। विद्युत प्रेस, प्रेस होती है हमारे पास, विद्युत इस्त्री होती है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट लगाया जाता है, उसके एलिमेंट के जो अब्रक की पत्ता होता है उसके ऊपर नाइक्रोम के तार लिपेटे जाते हैं और वो नाइक्रोम के तार ही गर्म करते हैं। ठीक है, तो वो भी नाइक्रोम के ही बने होते हैं। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का ही बना होता है। गीजर, गीजर में जो एलिमेंट लगा होता है, राड लगी होती है, वो किसी के होता है? वो भी नाइक्रोम का होता है। और विद्युत चूल्हा, विद्युत चूल्हा में भी नाइक्रोम का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी जो तांबा है, चांदी है, ये और जैसे कि चांदी की सबसे अधिक चालकता की बात करें, जैसे कि हमारे पास तांबा है, ये भी विद्युत की चालक होती है, सबसे अधिक इसी को काम में लिया जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, क्या सबसे ज़्यादा मिलता है पृथ्वी के अंदर, तो इसलिए एल्युमिनियम का भविष्य के लिए सबसे अधिक काम में लिया जाता है। अगर इनकी चालकता की बात करें या इनकी चालकता की बात करें तो सोना की चालकता होती है 99%। इसके बाद चांदी की होती है 98% और तांबा की होती है 90% और एल्युमिनियम की होती है 60%। ठीक है, तो इसी के आधार पर इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी? तो सोना की होगी, उसके बाद चांदी की होगी, उसके बाद एल्युमिनियम की होगी। इस तरह होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा जस्ता। इसके बाद में है हमारे पास जिंक, जस्ता धातु। देखो, जस्ता धातु का उपयोग बहुत किया जाता है, जैसे कि शुष्क सेलों का, जो हमारे पास शुष्क सेल होते हैं उनका आदान आवरण, मतलब बाह्य आवरण जो जस्ते का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। जो हमारे सेल होते हैं, शुष्क सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कैथोड और एनोड। तो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, वो प्लस का होता है, धनात्मक होता है, और जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है ये माइनस, मतलब ऋणात्मक होता है। तो जो शुष्क सेल के ऋणात्मक मतलब कैथोड जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस जस्ते के बने होते हैं? किसके बने होते हैं? जस्ते के बने होते हैं। एंड जो कैथोड होता है ना, कैथोड सिरा बैटरी का या शुष्क सेल का, वो जस्ते का बना होता है। ठीक है, जस्ते के रूप में काम में लिया जाता है और जस्ते का उपयोग शुष्क सेलों का बाह्य आवरण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद जस्ते का एक और उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे लोहा है, इनके ऊपर जो जंगरोधी, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए भी जस्ते का उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भी लोहे की जंग रोधी बनाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और जस्ते की परत चढ़ाने के बाद उस लोहे में जंग नहीं लगती है। और छड़ा हुआ लोहे पे जिस लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उसको जीआई कहते हैं। उसको जीआई पाइप या जीआई लोहा कहा जाता है। इसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। ठीक है, और इस विधि को गैल्वीकरण या यशुद्ध लेपन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ पदार्थ हैं जिनके गलनायक बिंदु पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके जो गलनायक बिंदु है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इन सब के गलनायक पूछा जाता है। तो इनके गलनायक की बात करें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टंगस्टन की। सबसे पहले बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का जो गलनायक होता है, इसका जो गलनायक होता है वो
3400 डिग्री होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और यह हमने अभी बता भी दिया, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में बात करते हैं नाइक्रोम। दूसरा नंबर है नाइक्रोम। जो नाइक्रोम का गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में बात करते हैं तांबा। देखो तांबा का जो गलनांक है, विद्युत में सबसे अधिक तांबा का ही उपयोग किया जाता है या एल्यूमिनियम का किया जाता है, और तांबे का जो गलनांक होता है 1086 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। तांबा का जो गलनांक होता है सबसे अधिक पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सोना। चौथा नंबर है सोना। जो सोना का जो गलनांक बिंदु होता है वो 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोना का 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में बात करते हैं चांदी। चांदी का इनसे कम गलनांक बिंदु होता है, चांदी का होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चांदी का कम होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का चांदी से भी कम गलनांक होता है, इसका होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। इसके बाद में बात करते हैं सीसा का। इसके बाद में है 7वें नंबर पर सीसा। और सीसा का एल्यूमिनियम से भी कम गलनांक बिंदु होता है, सीसा का होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सीसा का गलनांक बिंदु कितना होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद में होती है टिन, और टिन का शीशे से भी गलनांक बिंदु कम होता है, इससे भी कम होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद में हम ये दोनों का, जैसे कि ये दोनों की बात करें टिन प्लस शीशा का, तो ध्यान रखना शीशा प्लस टिन, ये दोनों का फ्यूज भी बनाया जाता है, ये दोनों का फ्यूज भी बनाया जाता है, और इन दोनों का सोल्डरिंग भी बनाया जाता है, इन दोनों का सोल्डरिंग भी बनाया जाता है। और जब सोल्डरिंग की बात करें कि सोल्डरिंग का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में जो काम में लेते हैं तो उसमें सीसा और टिन का मिश्रण होता है। टिन का, सीसा का तो होता है 37%, ये तो होता है सीसा का होता है 37%, और टिन के होते हैं 63%। और इनका जो गलनांक बिंदु होता है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में जो काम में लेते हैं सोल्डरिंग आयरन, तो उसमें सीसा 37% मिलाया जाता है, और टिन 63% मिलाया जाता है। और ये दोनों का जो गलनांक बिंदु होता है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो हम विद्युत के कार्य में लेते हैं उसमें 40% तो सीसा काम में लेते हैं, और 60% टिन काम में लेते हैं। और जो इसका गलनांक बिंदु होता है वो 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो टिन प्लस सीसा का मिश्रण का उपयोग फ्यूज बनाने के लिए भी किया जाता है, और सोल्डरिंग वायर के लिए भी काम में लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए जो काम में लेते हैं उसमें 37% शीशा मिलाया जाता है, 63% टिन मिलाई जाती है, और इसका जो गलनांक होता है वह 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो अपने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों का मतलब जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनके जो सोल्डरिंग करते हैं, जो इनके जो वायर काम में लेते हैं, सोल्डरिंग वायर काम में लेते हैं, जिसको फिलर धातु भी कहा जाता है, वो वाला वायर 37% उसमें शीशा होता है, 63% टिन होता है, और उसका जो गलनांक बिंदु होता है वो थोड़ा कम होता है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाता है। और जो अपने
जैसे कि और काम में लेते हैं, ट्रांसफार्मर की कोई सोल्डिंग करनी है, कोई वायर टूट जाता है, या फिर कोई प्रेस है उसके कोई सोल्डिंग करते हैं, हीटर की कोई सोल्डिंग करते हैं, तो उनके लिए जो काम में लेते हैं 40% लेड और 60% टिन काम में लेते हैं, और उसकी जो गलनांक बिंदु होता है वो 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कल बात करेंगे कुचालक पदार्थ की, कल बात करते हैं कुचालक पदार्थ की और अर्धचालक पदार्थ की।